असैसिन्स क्रीड यूनिटी शायद पूरे असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइजी का सबसे ज़्यादा अंडररेटेड गेम है। और खैर इसका मेन रीज़न लॉन्च के टाइम पे जो ग्लिचेस और बग्स फेस करने पड़े थे प्लेयर्स को, उसको कहा जा सकता है। हैशटैग फर्स्ट एवर साइबरपंक रिलीज। खैर ये सारी बात तो थी 2014 की, जब असैसिन्स क्रीड के ग्लिचेस एकदम टॉप पे थे, पूरी कम्युनिटी में तहलका मचा पड़ा था। खैर वो तो अभी भी है वैसे। खैर अब इन सब चीज़ों के कारण असैसिन्स क्रीड यूनिटी को घर के उस बेटे की तरह ट्रीट किया जा रहा था जो दिवाली के सफाई में गलती से अलमारी में मिल जाता है। असैसिन्स क्रीड यूनिटी का हाल 2025 में देखते हैं। अब लॉन्च के टाइम वाले असैसिन्स क्रीड यूनिटी का हाल दिमाग में रख के अभी के टाइम पे उसको जज करना ना थोड़ा अनफेयर होगा। तो इसीलिए आज की ये वीडियो है कि हम पता करने वाले हैं कुछ ऐसे रीज़न कि व्हाई इट इज़ वर्थ रिविजिटिंग असैसिन्स क्रीड यूनिटी इन 2025 एंड बिलीव मी, असैसिन्स क्रीड यूनिटी हैज़ नेवर बीन बेटर। खाओ माँ कसम। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सबसे पहले रीज़न पे, जो कि है विजुअल्स। विजुअल्स मतलब वही ग्राफिक्स वगैरह। अब तेरे बाप को मत सिखा। अब ये ध्यान में रखना, ये 2014 की गेम है, यानी ऑलमोस्ट 11 साल पुरानी गेम। और कसम से मैं बता रहा हूँ, 11 साल पुरानी गेम होने के बावजूद इसके जो ग्राफिक्स हैं वो मेरे ख्याल से असैसिन्स क्रीड की पूरी फ्रेंचाइज में वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स माने जाते हैं। इनफैक्ट अभी बहुत रिसेंटली असैसिन्स क्रीड शैडोज भी लॉन्च हुआ है एंड बिलीव मी, यूनिटी के ग्राफिक्स आज भी उस गेम को टक्कर दे रहे हैं जो 2025 में रिलीज हुई है। अच्छा, इसके ग्राफिक्स अपने टाइम के हिसाब से इतने एडवांस थे कि अगर मेरे को पता ना हो और कोई मेरे को बोले कि ये 2025 रिलीज है तो मैं मान लूंगा। खासकर इसका जो नाइट का वेदर हो जाता है, मतलब नाइट का टाइम जो होता है, उसके ऊपर से जो वेदर इफेक्ट्स हैं जैसे कि रेन एंड ऑल, उसमें इसके ग्राफिक्स और उभर के आते हैं। असैसिन्स क्रीड यूनिटी मोस्ट ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा जंप था, जिसके बाद असैसिन्स क्रीड थोड़ा ग्राफिक्स पे ज़्यादा फोकस कर पाए हैं, जैसे सिंडिकेट में हो गया, एंड देन ओरिजिन, ऑडिसी, वालहाला, और अभी मोस्ट रिसेंटली मिराज और शैडो। तो असैसिन्स क्रीड यूनिटी एक टाइप से उन गेम्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम किया है ग्राफिक्स के मामले में, जो विजुअल सेटिस्फैक्शन है उसके मामले में। तो इसके दूसरे रीज़न पे जो मेरे लिए वन ऑफ द की चेंजिंग पॉइंट्स था इस गेम के लिए, वो है इसका ओपन वर्ल्ड। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है ये गेम, और जैसे जैसे तुम स्टोरी प्रोग्रेस करते हो वैसे वैसे ही जो रेवोल्यूशन के इफेक्ट हैं वो तुम्हें इसके ओपन वर्ल्ड में दिखने लगते हैं। स्टार्टिंग में ये गेम की जो स्ट्रीट्स वगैरह हैं वो जितनी पीसफुल होती हैं, एंड तक आते आते वो उतनी ही केओटिक हो जाती है। वहाँ पे क्राउड गैदरिंग होती है, प्रोटेस्ट हो रहा होता है एक जगह पे। चलते चलते भी तुम इसके सराउंडिंग पे अगर नज़र मारते हो तो तुम्हें वो लोग ऐसे खाली बैठे हुए नहीं दिख जाते होंगे। कई लोग डांस कर रहे होते हैं, बहुत जगह कुछ और चल रहा होता है। तो मतलब इसका ओपन वर्ल्ड बहुत ही लाइवली है। अगर तुम नज़रें घुमाओगे तो यहाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता है। नज़र में इस चीज़ पे तो असैसिन्स क्रीड यूनिटी को मैं +1 दे रहा हूँ, क्योंकि इसके जैसा ओपन वर्ल्ड या एक्सपीरियंस असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइजी में शायद ही कोई गेम ये सब कर पाए हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, और ये बहुत ही सब्जेक्टिव होने वाला है। बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद है, बहुत लोगों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। वो है इसका पार्कोर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब असैसिन्स क्रीड यूनिटी बेस्ड ऑन न्यू इंजन बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशन लाया पार्कोर में, एंड टू मी वो बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली इसका पार्कोर बहुत ज़्यादा AI ड्रिवन है। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है आर्नो, वो हर बार उस जगह पे नहीं जाता जहाँ हम उसे भेजना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम सीख जाओ तो असैसिन्स क्रीड यूनिटी का पार्कोर हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस यू कैन एवर हैव इन असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइजी। इनफैक्ट अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा होता हूँ, मैं गेम बूट करूँगा, रैंडम बिल्डिंग्स पे या फिर स्ट्रीट पे ऐसे ही कूदता हाँटता रहूँगा पागलों की तरह, गेम को पर रख के। पर्सनली इसका पार्कोर मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे फोर्थ पॉइंट पे जो कि होने वाला है द कॉम्बैट। अब कॉम्बैट इस गेम में पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि इस गेम में कॉम्बैट बहुत ज़्यादा रिफाइन किया गया है। इसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है। असाइड फ्रॉम माय पर्सनल ओपिनियन, इसका कॉम्बैट ओवरऑल अच्छा है। हाँ ये बात है कि कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत डिलेड इनपुट्स आ रहे हैं, कई बार ये पैरी नहीं कर रहा, लेकिन फिर से वही पार्कोर वाली बात है। अगर तुम ये चीज़ सीख जाते हो तो इसका कॉम्बैट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसिंग कॉम्बैट हो सकता है। और इसमें एनिमीज कम से कम ऐसा लगता है कि तुम एक बंदों को मार रहे हो। इसके बाद वाले एंट्री में अगर हम ध्यान दें, जो कि असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट होने वाला है, उसमें तो भाई पता नहीं क्या पंचिंग बैग सा लगता रहता है। तुम मारते रहोगे, वो इंती पिंती सी हेल्थ उसकी लेता रहेगा लेकिन मारता रहेगा पागलों की तरह। और इसके कॉम्बैट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ है। इसमें पहली बात तो
हद से ज़्यादा वेपन्स इंक्लूड किए गए हैं। तुम चाहे तो तुम स्वॉर्ड यूज़ कर सकते हो, तुम चाहे तो लॉन्ग वेपन यूज़ कर सकते हो सच एज स्पीयर्स एंड ऑल, तुम हैवी वेपन यूज़ कर सकते हो, गियोटिन गन्स। हाँ भाई, वो एकदम खतरनाक से ही हथियार लगते हैं मुझे इस गेम के, पता नहीं क्या वो डंडे पे ऐसे मोटार लॉन्चर लगा रखा है कुल्हाड़ी के साथ। ज़्यादा कस्टमाइजेशन के बाद तुम मतलब कॉम्बैट से कभी बोर नहीं होगे, तुम अलग अलग जगह पे अलग अलग वेपन्स का ट्राई मार सकते हो। साथ हम आ जाते हैं हमारे 5th पॉइंट पे, जो कि है रैंडम इवेंट्स। अब अगर तुम पेरिस की सड़कों पे ऐसे ही हांडने निकले हो और तुम ऐसे ही चल रहे हो, तो तुम अपने सामने बहुत सारे ऐसे रैंडम चीज़ें होते हुए देखोगे, जिससे ये गेम और भी ज़्यादा इमर्सिव हो जाती है। जैसे कि तुम अगर चल रहे हो तो कोई पता नहीं कोई चोर कहाँ से उठ के आएगा, किसी का वॉलेट लेके भाग रहा होगा, तुम्हें उसको टैकल करना पड़ेगा। कई बार तुम्हें सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना होगा, कई बार कुछ लोग सिविलियंस को एक्सटॉर्ट कर रहे होंगे, तुम्हें उनको मारना होगा, उनका असैसिनेट करना होगा। तो रैंडम इवेंट्स इस गेम में भरे हुए हैं। तुम ओपन वर्ल्ड में को एक्सप्लोर करने जाओगे, तुम्हारे सामने 100 तरीके के ऐसे रैंडम इवेंट होते रहेंगे हर कुछ मिनट में, एंड बिलीव मी इट मेक्स द गेम मोर इमर्सिव। आते हैं उस चीज़ पे जो इस गेम में पर्सनली मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो है कस्टमाइजेशन। आई मीन क्या कहूँ ये भी इसके लिए। तुम आर्नो के हुड से लेकर के उसके लिटरल जूते तक कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइजेशन भरा हुआ है इस गेम में। यहाँ पे तुम्हें हद से ज़्यादा चेस्ट पीसेस मिल रहे हैं, हद से ज़्यादा हुड्स मिल रहे हैं, तुम अपने हिसाब से अपनी कोई आउटफिट कस्टमाइज कर सकते हो। और असाइड फ्रॉम दैट तुम्हें अलग अलग आउटफिट्स भी मिलती हैं जो लेगेसी आउटफिट है, जैसे हमारे प्रीवियस प्रोटैगनिस्ट की लेगेसी आउटफिट होगी, जैसे अपना गुड ओल्ड पायरेट एडवर्ड केनवे, एडजियो और भी बहुत सारे प्रीवियस असैसिन्स। तुम्हें उन सभी की आउटफिट देखने को मिलती है ऑन टॉप ऑफ दैट कस्टमाइजेशन, ऑन दैट बेस कस्टमाइजेशन, तो जो तुम अपने कैरेक्टर के साथ कर सकते हो। ऑब्वियसली अब इनको ग्राइंड करने का बेनिफिट भी है। कोई मिशन टैकल करना है जिसमें स्टेल्थ इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, तुम ऐसा आउटफिट क्रिएट कर सकते हो अपने लिए जो स्टेल्थ फोकस ज़्यादा है। या फिर अगर तुम्हें ओपन कॉम्बैट करना पसंद है, तुम खुले सांड की तरह कहीं पे भी घुसना चाहते हो, तो अपने हेल्थ पे फोकस करो या फिर अपने मीली अटैक्स पे ज़्यादा फोकस करो। तो ओवरऑल दिस कस्टमाइजेशन मेक सेंस। ये ऐसा ही कुछ भी नहीं है कि हाँ जी मेरे को ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे, हटाओ इनको, दूसरे लाओ। अब आ जाते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट पे, जो कि होने वाले हैं मिशंस। ओके स्टे विद मी, मेरी बात सुनो पहले। मुझे पता है इसकी स्टोरी ओवरऑल उतनी अच्छी नहीं है। ओवरऑल इसकी स्टोरी को जितनी हेट मिलती है ना, ये उतनी भी बुरी नहीं है, ये अच्छी है। एंड इवन स्टोरीज असाइड, ये इसमें बहुत सारे मिशन है। अगर तुम एक बार गेम ख़त्म कर लेते हो तो भी तुम एक अच्छा खासा टाइम इस गेम में बिताने वाले हो, इस गेम को पूरा कंप्लीट करने में। इसमें अलग अलग टाइप के कंपेनियन हेल्प वाले मिशन है, जिसमें तुम कंपेनियन के पास जाके उसको ये आइदर डिफेंड करोगे और उसके साथ कुछ मिशन करने जाओगे। इसमें मर्डर मिस्ट्री डिटेक्टिव टाइप के भी मिशन हैं जो तुम एंजॉय कर सकते हो। और बिलीव मी, दिस वाज द फर्स्ट गेम जो ऐसे ओपन वर्ल्ड कोऑप गेम प्ले लाया था असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइजी में, एंड आई लव दैट पार्ट। मतलब तुम ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर तुम्हारे साथ कोई दोस्त वगैरह है तुम उसके साथ पूरा मतलब पेरिस हांड सकते हो पागलों की तरह, अलग अलग मिशंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ओवरऑल मिशन चॉइसेस में तुम्हारे पास कुछ कमी नहीं होने वाली है। इसके अंदर बहुत सारे मिशन है, भतेरे हैं, तुम थक जाओगे करते करते। देखो मेरे हिसाब से ये थे मेरे 7 रीजंस कि व्हाई इज इट स्टिल वर्थ रिविजिटिंग असैसिन्स क्रीड यूनिटी इन 2025। अब ऑब्वियसली आई नो ये गेम 100% परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन पर पता है लॉन्च के टाइम पे जो इसका हाल था ना, उससे लाख गुना अच्छी है असैसिन्स क्रीड यूनिटी। और ख़ासकर अगर तुम मॉड्स भी इंक्लूड कर देते हो, जैसे ACU फिक्सेस मॉड, जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो गेम प्ले तुम्हारे सामने चल रहा है उसमें ACU फिक्सेस लगा पड़ा, उससे बहुत सारे गेम मैकेनिक्स इंप्रूव हो गए हैं, जैसे लेज ग्रैब हो गया, तुम कहीं से स्मोक बॉम्ब फेंक सकते हो, एंड तुम जंप करते करते क्विक शॉट ले सकते हो। तो ओवरऑल मॉडिंग कम्युनिटी इस गेम पे अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो अब ये गेम उतनी भी ब्रोकन नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। सो गिव दिस गेम अ ट्राई फॉर योर सेल्फ इन 2025। अब ये गेम बहुत बेहतर हो चुकी है, इसको इतना हेट मेरे हिसाब से मिलना नहीं चाहिए जितना अभी तक मिल रहा है। विजुअल पर्सपेक्टिव से भी असैसिन्स क्रीड यूनिटी इज स्टिल कॉम्पीटिंग with Assassin's Creed Shadow and many other recent releases. So इसी के साथ आज की वीडियो तो यहीं पर ख़त्म हुई है। I'll check you out in
और इसी के साथ मैं ले रहा हूँ अलविदा। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हो तो यार इंतजार किस बात का कर रहे हो यार, वो लाल वाला खटका दबा दो और साथ में वो जो अंगूठे का छाप है जो ऊपर की ओर जा रहा है उसको भी क्लिक कर दो और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि मेरे शॉर्ट्स और मेरे सारे नए अपलोड तुम तक पहले पहुँच पाएँ। एंड अब मैं क्या कहूँ, अब आगे मोदी जी ही कहेंगे जो कहेंगे, देख लो भाई, मोदी जी की बात माननी पड़ेगी। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।